हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी के मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों से क्या है प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है, जो कि यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि आपको इस 30 प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से समूह वाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखेंगे ये जो हमारा समूह वाचक संज्ञा है ये हो जाएगा सेना। सेना क्या है, समूह वाचक संज्ञा है। अगर राम को देखें तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये अनाज क्या है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक इसे बोल सकते हैं। और ये हिमालय क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन और ये होता है षडासन शब्द के समास का उदाहरण है। ये दोनों क्या है, हमारा हो जाएगा क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अविकारी शब्द क्या होता है। जो अविकारी शब्द होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा सही है जो कि परोपकार में संधि है। परोपकार में अगर देखें क्या वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर तत्पुरुष शब्द का अर्थ देखें तो ये हो जाएगा दूसरा पुरुष हो जाएगा, दूसरा पुरुष, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखेंगे जो चतुराई शब्द है, चतुराई शब्द ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर ये गंगा देखें, गंगा ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। और ये क्या है, फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कमरा भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण में कौन सा संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, अनु प्लस एसड़, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है व्यंजन और व्यंजन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये व्यंजन जो होता है इसका मतलब होता है पंखा। और ये व्यंजन मतलब क्या होता है, ये वर्ड होता है, वर्ड, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंखा और वर्ड, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x से भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, देखो मगही किस उपभाषा की बोली है। जो मगही है ये हो जाएगा हमारा बिहारी उपभाषा की बोली है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, स्वजन और स्वजन शब्द युग्म का अर्थ है। देखो ये स्वजन मतलब होता है ये आत्मीय हो जाएगा, और ये स्वजन मतलब हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आत्मीय और कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है। ये हो जाएगा से, ये क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, से आगे ये क्या संबंधवाचक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर देखें सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है क्षिप्रा का अर्थ है। क्षिप्रा का अगर अर्थ देखें तो ये हो जाएगा तेज चलने वाली, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है चंद्रमौली में कौन सा समास है। इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर चंद्रमौली में देखें तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है इतिहास में विशेषण शब्द बना, ये जो इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। अगर देखें इतिहास से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेषण बनता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऐतिहासिक दोनों क्योंकि सही लिखा गया है, और ऑप्शन बी भी सही हो जाए तो हमारा हो जाएगा बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि शुद्ध है। अगर देखें ये सा, जो छोटा सा है ये दंत है, ये सही लिखा गया है। देखो ये जो चा होता है ये तालु होता है, ये क्या है सही है, ये क्या है कंठ लिखा है इसलिए ये गलत है। और ये बड़ा सा मूर्धा नहीं होता है, ये क्या है गलत लिखा है। और ये खट्टी सा, ये भी क्या है मूर्धा, ये तालव्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे निम्न में संज्ञा शब्द है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है। ये हो जाएगा जो सभा है, सभा ये संज्ञा शब्द है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये हो जाएगा वकील, जो वकील शब्द है ये क्या है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो देखेंगे जो भा है, भा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ओष्ठ भी है, महाप्राण भी है, घोष व्यंजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाएगा अपना काम निकालना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी ARO में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इन चारों ऑप्शन से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, ये क्या है शुद्ध लिखा गया है, जो कि यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, ये शुद्ध लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें क्या है उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। अल्प विराम जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाए सवेरा हुआ, यहाँ क्या अल्प विराम का प्रयोग हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य का चयन करें। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है, इसका चयन करना है।
देखो इसमें हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही लिखा गया है। चलिएगा प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ये हो जाएगा, क्या है, वर्ड को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वर्ड को माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुख सहना। दुख सहना, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न देखेंगे। इसमें है, ब्रज भाषा है। जो ब्रज भाषा है ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का भाषा है। पश्चिमी हिंदी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न देखेंगे। इसमें है, वृक्ष शब्द का बहुवचन रूप क्या है? जो वृक्ष शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या है? ये हो जाएगा वृक्षों। वृक्षों, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है, देखो वाह 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 तुम आ गए, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।